हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम लोग टीसीएम चैनल में जो लेक्चर नंबर है 34 प्ले विथ ग्राफ, उसमें ग्राफ ऑफ सर्कल्स इसी का ग्राफ के बारे में बात करेंगे। सर्कल्स जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ना है, सर्कल्स जितने भी टाइप का सर्कल है उसके बारे में हम लोग सीखेंगे अभी। और अलग अलग रियली में 3 ही टाइप रहता है, 3 टाइप्स ही इसका रहता है। पहला टाइप ये है, ये फर्स्ट टाइप है, ये फर्स्ट टाइप है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये सेकेंड टाइप है जो x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3। इसके लिए हम लोग जो जनरल बात करते हैं वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बात करते हैं। इसके लिए जो जनरल बात करते हैं हम लोग वो है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। और ये है लास्ट है जो जनरल है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये तो खैर हम स्पीड में बोल के निकल गए, अभी हम बारी बारी से बात करेंगे। अभी देखिए, सबसे पहला टाइप है सर्कल्स का, पहला टाइप है टाइप फर्स्ट, वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। जो लोग डिफिनीशन के साथ पढ़ना चाहते हैं कि किसे कहते हैं, क्या है, वो सब जाके डीपली आपको समझना होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ग्राफ में इतना डीपली नहीं, ग्राफ में फिलहाल रटना ही पड़ेगा। अगर पहले से पढ़े हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। जिस तरह किसी आदमी का नाम आप बोलते हैं और दिमाग में पिक्चर चला आता है, उसी तरह अभी सर्किल इस टाइप का, इसमें आपको यही ध्यान रखना है कि सर्किल, कोई भी सर्कल है उसमें 2 बात होता है, एक सेंटर होता है और दूसरा रेडियस होता है। इसी में जितना रेडियस है सारा जगह डिस्टेंस सब जगह इक्वल करके ड्रॉ कर देते हैं तो ग्राफ है। यानी किसी भी सर्कल के लिए सेंटर चाहिए और रेडियस चाहिए, 2 बात आपके पास पता होना चाहिए। अब हमको कोई भी सर्कल इस टाइप का मिलेगा तो सेंटर सब में फिक्स रहता है, 0 0 होगा इसका। जैसे इसका सेंटर फिक्स्ड है, कितना 0 0 है, और जो रेडियस है वो है a। बस यही बात ध्यान रखना है और इसका काम खत्म हो गया। जैसे अभी एक क्वेश्चन हम बनाने जा रहे हैं अभी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यही क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो देखते ही सेंटर आपको पता है 0 0 और जो रेडियस है वो पता है 1, चूंकि 1 दैट इज 1 का स्क्वायर। जो स्क्वायर के अंदर रहता है वही रेडियस होता है, उसमें ही पॉजिटिव होता है, आपको पता होना चाहिए। आपको टाइम, चूंकि हम दिखा रहे हैं इसलिए सेंटर रेडियस लिख रहे हैं। अगर हमको एज लाइक स्टूडेंट बनाना रहता तो सीधे जाते एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करते और सेंटर चूंकि 0 0 है तो सेंटर 0 0 यही है, सेंटर 0 0 और रेडियस यहां से 1 यूनिट काट लेते हैं, जितना आपकी मर्जी। जैसे हम यहाँ इतना काटे, कोई स्टूडेंट बोले कि नहीं हम 1 इतना ही काटे, तो एक लेंथ 1 लेंथ अगर ले लिया आप इतना, तो फिर इधर भी इतना, इधर भी इतना और इधर भी इतना लेके और बस ड्रॉ कर दीजिए। यही कंसेप्ट है, यही सर्किल हो गया, यही ग्राफ हो गया किसका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का। अब ये बात अलग है कि कोई कहे कि ये कितना पॉइंट है ये जानना है, तो ये जानने के लिए हम बोले हैं कि एक्स एक्सिस पर अगर निकालना है इंटरसेक्शन पॉइंट तो वाई वैल्यू 0 करिए। ये हम पिछला लेक्चर में बात कर चुके हैं। एक्स एक्सिस पर वाई 0 और वाई एक्सिस पर एक्स 0 करना है, तो जो ही एक्स एक्सिस पर निकालना है तो y 0 करिएगा तो x इज इक्वल टू यहां से निकल गया प्लस माइनस 1, दैट इज 0
x हो गया 1 0 और -1 0, और y एक्सिस पर निकालना है तो x 0 करना है, दैट इज y इज इक्वल टू ±1, यानी 0 1 और 0 -1। तो क्या हुआ, ये पॉइंट कितना हो गया, ये हो गया 0 1, ये पॉइंट कितना है 0 -1, ये पॉइंट कितना है 1 0, और ये पॉइंट कितना है -1 0। ये थोड़ा सा लिख देने से ठीक रहेगा, नहीं तो सर्किल सीधे, अगर आप जल्दीबाजी में कहीं काम है हमको कि ग्राफ का इंटरसेक्शन कितना नंबर ऑफ इंटरसेक्शन है, तो उस समय सीधे, जैसे दो ग्राफ का है, एक कोई ग्राफ बोला कि x² + y² इज इक्वल टू 1 और y इक्वल टू x का इंटरसेक्शन, तो सीधे बस ऐसा किया और y इक्वल टू ऐसा किया और इंटरसेक्शन पॉइंट 2 पता चल गया। इसमें कटिंग वटिंग दिखाने का कोई जरूरत नहीं है, एक्स एक्सिस लिखने का भी कोई जरूरत नहीं है, वो तो अच्छा के लिए लिखा जाता है, और सीधे नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पता कर लिए। ये आप अच्छा के लिए करते हैं, नहीं तो सीधा ग्राफ ड्रॉ कर दिए, काम खत्म। अभी एक दूसरा देखिए, जैसे कोई कहे कि x² + y² इज इक्वल टू 3 बात कर दिए, सेंटर आपको पता चल गया, सेंटर 0 0 मालूम है, रेडियस अगर पता करना है तो रेडियस के लिए जिसका स्क्वायर तो √3 का स्क्वायर। अब आपको अगर क्वेश्चन मन में आने लगता है बहुत स्टूडेंट को कि -√3 का स्क्वायर भी तो √3 होता है, तो ये नहीं होगा, इसलिए कि रेडियस नेगेटिव नहीं लिया जाता है, यानी रेडियस हो गया √3। अब सीधे जाना है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करिए, और √3 लेंथ 1 से हल्का सा बड़ा, अब हम तो अलग ले रहे हैं, तो अभी हमको यहाँ जितना मर्जी है उतना लेंगे और ग्राफ खींच देंगे। ग्राफ खींच दिए, ये ग्राफ हो गया। कटिंग निकालना है तो फिर से एक्स एक्सिस पर निकालना है तो y वैल्यू 0 कर दीजिए, y एक्सिस पर निकालना है तो लिख क्योंकि जो करते हैं लिख के वो नहीं करेंगे, एक्स एक्सिस पर निकालना है तो y वैल्यू 0 करिएगा तो ये 3 आएगा, तो √3 0 ये होगा, और ये हो गया -√3 0। जैसे अब कोई कहे कि x² + y² इज इक्वल टू 4 ले जाइए, तो आपको सेंटर पता चल गया कितना 0 0, और रेडियस पता है, रेडियस पता है 2, चूंकि 2 का स्क्वायर, तो अब सेंटर पता है कितना 0 0, और रेडियस 2 लेना है तो 2 यूनिट, जितना आपकी मर्जी। एक बार अगर डिसीजन कर लिए तो उसी के हिसाब से सब जगह 2 उसी लेंथ में लेना है, ध्यान रखिएगा। और काट लीजिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये हो गया, और ये ग्राफ हो गया किसका, x² + y² इक्वल टू 4 का, यानी सेंटर पता है, रेडियस पता है। अब कोई स्टूडेंट को पता ही नहीं है कि सर्किल है, तो फिर बात खत्म हो गया। सेंटर रेडियस पता हो, ग्राफ जाके ड्रॉ कर। हाँ, यही अगर तीनों ग्राफ एक जगह करना है तो अब देखिए, जैसे हमको करना है x² + y² इज इक्वल टू 1, x² + y² इज इक्वल टू 3, और x² + y² इज इक्वल टू 4। अब देखिए सबका सेंटर, तीनों का सेंटर 0 0 ही है, तीनों का सेंटर 0 0 है, और रेडियस अलग अलग है। इसका रेडियस इसके सामने लिखते हैं, इसका रेडियस 1 है, इसका रेडियस √3 है, और इसका रेडियस 2 है। अब ग्राफ देखिए, तीनों ग्राफ एक जगह यूज कर देंगे, सेंटर तो तीनों का एक ही जगह होगा, कहाँ, ये 0 0। अब यहां पर थोड़ा सा सावधानी बरतेंगे। अभी एक का रेडियस 1 है तो उसके हिसाब से दिखाएंगे। अभी अगर हम 1 यहाँ लेते हैं, सपोज कीजिए 1 यहाँ लेते हैं, तो √3 मतलब, और यहाँ लेते हैं 2, 1 यहाँ लिए और 2 लिए यहाँ, तो √3 मतलब 1.732, लगभग √3 यहाँ होगा। ये है 1 0, ये है 2 0, और ये पहले 1 0 वाला से ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। एक ग्राफ हो गया, दूसरा ग्राफ हो गया आपको
और एक तीसरा ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। ये जो ग्राफ हो गया वो हो गया x² + y² = 4 का। ये ग्राफ हो गया x² + y² = 1 का। और ये जो ग्राफ हो गया ये बीच वाला जो ग्राफ है वो है ग्राफ ये वाला ग्राफ है x² + y² = 3 का। तीनों सर्कल्स का जो सेंटर है वो एक ही है, इसलिए ये तीनों जो है कंसेंट्रिक सर्किल कहलाता है, आपको पता है पहले से। तो ये फर्स्ट टाइप का ग्राफ जिसमें सेंटर और रेडियस खोजे आंसर। अभी देखिए अब सेकेंड टाइप पर बात करें। जो सेकेंड टाइप है, सेकेंड टाइप के ग्राफ में ये डिसीजन करना है कि पहले तो टाइप क्या दिखेगा आपको। ये दिखने वाला है x - x² + y - k² = a²। यही टाइप दिखेगा। अब इसी का जितना आप एक्सटेंड कर लीजिए। तो अभी हम सबसे पहला ड्रॉ करने जा रहे हैं। और जो इस स्थिति में जो h और k होता है वही सेंटर का काम करता है, सेंटर का कोऑर्डिनेट का। तो HK कर दिए और जो रेडियस है वो रेडियस जो है वो a होगा। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं x - 1 का स्क्वायर प्लस y - 2 का स्क्वायर = 9 अभी कर दें। तो हमको दो बार डिसीजन करना है। पहला सेंटर के लिए हम सीखा है कि जो माइनस के बाद जो है सीधे, तो यहाँ सेंटर आपको पता चल गया। अभी सेंटर पता चल गया 1 2। और रेडियस जो होता है यहाँ का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। तो रेडियस कितना हो गया 3। रेडियस 3 हो गया। तो आप आराम से अब सीधे जाना है और x एक्सिस y एक्सिस डिसीजन लीजिए करके। सेंटर पता है, रेडियस पता है। अब एक काम इसमें और करना है, अगर अच्छा से बनाना चाहते हैं तो x एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट कितना होगा और y एक्सिस के साथ कितना होगा ये निकालना पड़ेगा आपको। ये दो तो निकल ही गया। अब x एक्सिस के साथ निकालना है तो सिखाए हुए हैं कि आपको y = 0 करना पड़ेगा। x एक्सिस पर y 0, तो y जो ही 0 करिएगा तो x - 1 का स्क्वायर और y 0 करेंगे तो ये हो गया 4 = 9। तो यहाँ से आ गया x - 1 का स्क्वायर = 5। तो यहाँ से हो गया x - 1 ± √5। तो यहाँ से डिसीजन हो गया x = 1 ± √5। कोई पूछे कि इससे पॉइंट कौन सा निकला, तो पॉइंट निकला अभी चूंकि y वैल्यू इसमें 0 किए हैं तो 1 + √5 और 0, और दूसरा निकला 1 - √5 और 0। ये x एक्सिस पर का कटिंग पॉइंट है, ये x एक्सिस पर का निकल गया। एक काम और करना है आपको, y एक्सिस पर का भी इंटरसेक्शन पॉइंट आपको चाहिए। देखिए y एक्सिस के लिए आपको क्या करना है, जाके y एक्सिस के लिए x 0 कर देंगे। तो x 0 करेंगे तो x 0 कर दीजिए तो आया कितना 1 और प्लस y - 2 का स्क्वायर = 9। दैट इज यहाँ से y - 2 का स्क्वायर = 8। यहाँ से निकल गया और एक लाइन। तो y - 2 = ±2√2। चूंकि 8 है तो उसका 2√2 बाहर आएगा और प्लस माइनस स्क्वायर है इसलिए लगेगा। तो y = निकल गया आपको अभी 2 ± 2√2। तो यहाँ से जो हम लोग का पॉइंट बना अभी जो अभी पॉइंट हम लोग बनाए इसमें वो बनाए x 0 और y 2 + √2 और ये 0 2 - √2 ये बना। अब देखिए अब हो गया सारा। पहले तो जाके सेंटर हम यूज करेंगे। सेंटर यूज करिए तो ये 1 है, ये हो गया 1 और ये हो गया 2। 1 2 हो गया सेंटर। और इसको नीचे कर लेते हैं।
1 2 जो ही सेंटर हो गया तो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। अब ये पॉइंट हो गया अपना सबका 1, 2 सेंटर हो गया। अब देखिए रेडियस हमको कितना करना है, रेडियस 3 यूज करना है। तो एक डिसीजन है कि हम रेडियस यहाँ से फिर जा सकते हैं, इधर से ये 1 है, फिर रेडियस 2 और ये 3, ये रेडियस है। इधर से भी जाएंगे 1 यूनिट, 2 यूनिट और ये 3 यूनिट, लगभग रेडियस चले गए। अब जाने के फिर ऊपर भी जाएंगे, यहाँ से 1, ये यहाँ से 3 यूनिट जाना है, 2 और ये रहा 3, और नीचे भी 2 तो हो चुका है ये। यानी देखिए मेन बेसिक पॉइंट हमको पकड़ा गया, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, चारों तरफ का पॉइंट है, इसी को मिलाएंगे। अब मिलाएंगे तो देखिए लड़ाई है कि ये पॉइंट कौन सा है। अब फिर और मिलाने जा रहे हैं तो ये पॉइंट कौन सा है, तो देखिए y एक्सिस पर अभी हम लोगों को कटिंग निकला है कितना, 0 2 + √2, यानी ये पॉइंट जो मिला अभी हम लोगों का, ये पॉइंट मिला है 0 2 + √2, ठीक है। और अब y एक्सिस निगेटिव पर भी 2 - √2, 2 - √2 का मतलब 2 - 1.414 यानी 0.5 के करीब। तो सोचिए कि अगर 1 है इतना तो 0.5 लगभग इतना आएगा, यानी जो ग्राफ है वो यहाँ से पार करेगा, यहाँ से लगभग में और यही ग्राफ हो गया किसका, सर्किल का। बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं कि एक बार में, जिसे हम अभी एक बार में ड्रॉ करते हैं, तो ये जो अभी ऐसे हो रहा है वो नहीं होता। आपको एक बार में सीधे पकड़ेंगे और ड्रॉ कर देंगे और बाद में इंटरसेक्शन पॉइंट डिसाइड कर लेंगे कि भाई इंटरसेक्शन पॉइंट इसका क्या होगा। ये इंटरसेक्शन पॉइंट कितना है, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है 0 और 2 - √2। कोई पूछ दिया कि ये इंटरसेक्शन पॉइंट कितना है, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है 1 + √5 और 0। पूछ दिया कि ये इंटरसेक्शन पॉइंट कितना है भाई, तो है 1 - √5 और 0। और यही ग्राफ हो गया किसका, यही ग्राफ हो गया सर्किल का जो अभी सामने दिया हुआ है। देखिए एक बार में अगर ड्रॉ करेंगे तो ये नौबत नहीं आएगा, इसलिए कि मेरे पास ऑप्शन है इरेज करने का, आपके पास ऑप्शन नहीं है। सीधा एक बार में जाएंगे। जैसे अगर हमको पर्सनली ड्रॉ करना रहे, जो सिखाने के लिए हम इतना डॉट दिए हैं, तो सीधे जाएंगे 1 2 यूज करेंगे और यहाँ से 3 3 यूनिट इधर 3 पॉइंट फिक्स किए, अब बस सीधा ड्रॉ करेंगे। बस सीधा जाएंगे और 3 पॉइंट आप फिक्स किए और एक अंदाज पे खींच दिया जाता है ग्राफ, और उसके बाद कटिंग अपना लिखते रहिए, वो ज़्यादा बेटर है। इसमें बारी बारी में क्या होगा कि यही थोड़ा सा आएगा, इधर से लगा कि ऐसे हो गया, उधर से ऐसे हो गया। एक बार में ड्रॉ करिए। क्योंकि ग्राफ जिस समय ड्रॉ किया जाता है, जो पेपर ग्राफ कर रहा था उस पर के लिए हम बात नहीं कर रहे। ये कैलकुलस में जो काम है, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है या एरिया अंडर कर्व निकालना है, ये सब के लिए काम आएगा आपको। तो इस बात के लिए यहाँ नहीं कि अब एग्जैक्टली फिर ग्राफ पेपर पर बनाना है तो फिर वहाँ पेंसिल से डिसीजन करिए 1 लेंथ कितना है, 2 लेंथ कितना है, उसके हिसाब से। तो ये ग्राफ हो गया। अभी एक और देखिए, जैसे क्वेश्चन अगर रहा कि x + 1 का स्क्वायर प्लस y - 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो 4 होगा, तो 40 रहने दीजिए। और ये कोई क्वेश्चन रहा तो सबसे पहले हमको देखिए 4 बात अब निकालना है। एक तो सेंटर क्या होगा, यहाँ माइनस रहता, x माइनस रहता, -1 होता तब अभी तो प्लस है, तो अगर माइनस था तो 1, प्लस है तो -1, उल्टा होता है।
जैसे यहाँ देखिए माइनस है तो यहाँ सही है 2। रेडियस चूंकि 2 का स्क्वायर है तो 2 हो गया। और एक्स एक्सिस के साथ अगर इंटरसेक्शन पॉइंट करना है तो y वैल्यू 0 कर दीजिए। जो ही y वैल्यू 0 करिएगा तो 4 होगा, तो x इज इक्वल टू हो गया कितना -1, यानी एक्स एक्सिस पर का इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया कितना -1,0। y एक्सिस पर का निकाल लीजिए। y एक्सिस पर का निकालना है तो x वैल्यू 0 कर दीजिए। तो x वैल्यू जो ही 0 करिएगा तो y -2 का स्क्वायर हो जाएगा, उधर जाएगा तो 3, तो y हो गया 2 ± √3, यानी y एक्सिस पर 0 2 + √3 और 0 2 - √3। यही हो गया। आप सीधे देखिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सेंटर है आपको -1 0, तो सेंटर -1 0 दैट इज यही पॉइंट, ये हो गया सेंटर -1, 0। ठीक है। उसके बाद रेडियस आपको कितना यूज करना है 2, तो रेडियस 2 यूज करना है। तो 1 यूनिट इतना लिए हैं तो 1 यूनिट और इधर, 2 यूनिट इधर हो गया, 1 यूनिट इधर और 2 यूनिट्स इधर भी, 2 यूनिट्स इधर भी। यही सेंटर है मेन। तो यहाँ से 2 यूनिट्स फिर उधर ऊपर, सीधा डिसीजन करेंगे। अब बस 4 बात पॉइंट पता चला, ड्रॉ कर देंगे और सीधा ड्रॉ करेंगे। देखिए थोड़ा सा इधर उधर होगा तो मैनेज कर लेंगे। सर्किल लगना चाहिए थोड़ा सा, देखिए थोड़ा सा बढ़ा। पॉइंट मैनेज कर लिए। अब ये सर्किल हो गया, इसका ग्राफ हो गया। अब कोई कटिंग पूछे कि भाई चलिए एक्स एक्सिस पर कटिंग बताइए, तो अभी निकाले थे कितना, और वाई एक्सिस पर अलग अलग निकाल चुके हैं। वाई एक्सिस पर 2 कटिंग है और एक्स एक्सिस पर भी 2 कटिंग था। यहां से 2 सेंटर यूज कर दिए हैं, 2 लेंथ यूज कर दिए हैं, तो एक पॉइंट हो गया कितना, इसका सेंटर निकल गया था कितना अच्छा सेंटर था -1 2, नहीं देखिए अभी देखिए सेंटर था अभी कितना -1 2, हम लोग -1 0 रिप्रेजेंट कर दिए थे। सेंटर था -1 2, तो सेंटर कितना है, ये रहा -1 और 2, तो इतना लेंथ लिए हैं, तो ये करीब करीब 2, ये पॉइंट हो गया हम लोगों का -1, 2 सेंटर हो गया। और रेडियस लेना है 2, तो रेडियस लेना है तो 2 यूनिट इधर जाइए, 2 यूनिट इधर आइए, 2 यूनिट्स ऊपर जाना है और 2 यूनिट्स नीचे आना है, इसलिए -1 0 आ रहा था एक ही। तो अब ग्राफ सीधे यहां से यही ग्राफ हो गया इसका, और इसलिए इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो -1 0 आ रहा था। सेंटर हो गया, ये रेडियस हो गया, ये कटिंग पॉइंट अभी निकला है वाई एक्सिस पर हम लोगों का 0 2 + √3, और नीचे वाला जो आएगा वो 0 2 - √3। ये ग्राफ हो गया इसका। अब देखिए जो तीसरा टाइप है ग्राफ का, अभी इसमें कोई भी ग्राफ का यही कंसेप्ट है, सीधा सेंटर निकालिए, रेडियस निकालिए, एक्स एक्सिस पर कटिंग निकालिए, वाई एक्सिस पर निकालिए। यही ग्राफ पेपर पर खींचिएगा तो ये टाइप सीन नहीं होगा, क्योंकि वहाँ तो पॉइंट वाइज स्केल से करके होता है, और ये ओरिजिन था 0 0 ये। तो ये सेकेंड टाइप हो गया ग्राफ। देखिए थर्ड टाइप, तीसरा टाइप
टाइप थर्ड अगर देखना चाहें तो जो जनरल टाइप बोला जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, अगर ये फॉर्म रहा, यह जनरल फॉर्म है, ये फॉर्म अगर रहा तो बोलता है कि जो x का कोफिशिएंट है ना, सेंटर लिखाता है। देखिए हम कारण नहीं समझा रहे, सीधा लिखना है, वो सेंटर लिखना है। तो x का कोफिशिएंट है उसका हाफ करिए, मतलब 2g है तो g हुआ और प्लस है तो माइनस। y का कोफिशिएंट है उसका हाफ करिए, उसका हाफ करके आप प्लस है तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। और रेडियस लिखते समय इसी का स्क्वायर कर दीजिए, एक्स्ट्रा में माइनस सी कर दीजिए। यही कंसेप्ट दिमाग में रखिए। कारण उन्होंने अभी जाइएगा ढूंढने तो फिर उसके लिए पूरा सीखना पड़ता है, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखना होगा। अभी क्या बोले, x का कोफिशिएंट जो भी रहे उसका हाफ करके, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, y का कोफिशिएंट का हाफ करके प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस। और रेडियस जो लड़का लिखना चाहते हैं वो सीधे इसका स्क्वायर करके ऐड करके और माइनस सी एक्स्ट्रा करना है। जैसे हमको ग्राफ ड्रॉ करना है इसका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके हिसाब से सेंटर हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। सेंटर निकाल सकते हैं, जो इसका बगल में है उसका आधा तो 1 और प्लस है तो माइनस, और इसके बगल में है उसका आधा तो 4 का आधा 2 और प्लस तो माइनस। और रेडियस में क्या सीखा है, सीधे जाइए, इसका स्क्वायर करिए तो 1, इसका स्क्वायर करिए तो 4 और माइनस -1 है, माइनस तो पहले से है, -1 अब हुआ। अगर +1 रहता तो और अच्छा, प्लस कर देते हैं। तो प्लस करिएगा तो फिर प्लस करिएगा तो सीधे -1 रहेगा। दैट इज कितना 2, यानी सेंटर इतना हो गया और रेडियस इतना हो गया। अब एक काम और करना है आपको, एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है और वाई एक्सिस के साथ। अगर परफेक्ट ग्राफ चाहते हैं तब ऐसे इतना से भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन वो परफेक्ट ग्राफ नहीं होगा। इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पर है वो जानने के लिए एक्स एक्सिस पर का इंटरसेक्शन निकालना है तो y0 कर दीजिए इसमें, कि अभी y0 करके बताते हैं। जो ही y0 करिएगा तो y0 करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। दैट इज x का वैल्यू जो है x -1 आएगा, तब पॉइंट कितना बना -1 0 1। और y एक्सिस का इंटरसेक्शन निकालना है तो आपको बनाना पड़ेगा x0 कर दीजिए, x0 इसमें करिएगा, x0 करिएगा तो आएगा वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो y आएगा -4 और प्लस माइनस 16 -4 12 अपॉन 2, दैट इज -2 प्लस माइनस √3। इसलिए कि √12 का वैल्यू 2√3 होता है, तो 2 कैंसिल आउट कर दिए तो आ गया। तो पॉइंट निकल गया कितना 0 -2 प्लस √3 और 0 -2 -√3। अब सीधा देखिए, अब ग्राफ ड्रॉ करने चलेंगे। अभी हमको सेंटर मालूम है, रेडियस मालूम है, एक्स एक्सिस पर का इंटरसेक्शन पॉइंट मालूम है, वाई एक्सिस पर का इंटरसेक्शन पॉइंट मालूम है। सीधा ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले सेंटर जाके दिखाना होगा। सेंटर यहाँ है -1 2, तो सेंटर अभी देखिए छोटा लिए जानबूझ के, क्योंकि बड़ा लीजिएगा तो फिर दिखाने में नहीं बनेगा। -1 और -2 है, तो -2 है तो यही पॉइंट हो गया। ये पॉइंट हम लोगों का -1, 2 सेंटर हो गया। अब हमको रेडियस कितना लेना है 2 यूनिट्स रेडियस लेना है। तो देखिए 2 यूनिट लेना है तो 2 यूनिट यहाँ हो गया लगभग, फिर 2 यूनिट इधर लगभग में, और ऊपर से 2 यूनिट लेना है तो यहीं पर हो गया, और नीचे भी 2 यूनिट लेना है लगभग में, तो यहीं पर हो गया। अब सीधे जाना है, मिला देना है। देखिए सीधे जाइए और मिला दीजिए।
यही बना क्या, सर्कल। अब कोई पूछे कि एक्स एक्सिस पर का कितना है, तो एक ही पॉइंट पर ही टच ही किया है, देखिए 2 पॉइंट पे नहीं है। हाँ, वाई एक्सिस पर 2 जगह है, तो देखिए एक यहाँ है और दूसरा यहाँ है। इस पॉइंट का नाम है, जो पूरे माइनस में होगा, 0 -2 -√3, और इस पॉइंट का नाम है 0 -2 +√3। ये तो ओरिजिन है ही, ये ओरिजिन है। ये ग्राफ हो गया इस सर्किल का। कोई भी सर्किल का यही कंसेप्ट है। अभी देखिए एक और दिखा रहे हैं। सेंटर आपको पता करना है, सेंटर लिखने का टेक्निक बता दिए, रेडियस का टेक्निक है। सेंटर में से ही इसका स्क्वायर करके ऐड करके और यहाँ माइनस एक्स्ट्रा कर देना है इसको। और एक्स एक्सिस पर का कटिंग निकालना है तो y0 करिए, वाई एक्सिस पर कटिंग निकालना है तो x0 करिए, वहाँ से पॉइंट बना लीजिए, रिप्रेजेंट कर दीजिए। रेडियस रिप्रेजेंट करते हुए इसको, इसके बिना भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन उतना अच्छा नहीं होगा। इतना से भी आप सीधे ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, वो आप सिचुएशन के हिसाब से। क्वेश्चन में देखिए कि अगर इसका काम है तो हम ड्रॉ ये निकालेंगे, नहीं तो नहीं निकालेंगे। अभी देखिए क्वेश्चन, x² + y² -2x + 4y -1 = 0। यही है। सबसे पहले सेंटर पता करना है, तो सेंटर है इसका आधा, तो 1 माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो आधा, और प्लस है तो माइनस, हो गया। रेडियस में सिखाए हैं कि इसी का स्क्वायर कर दीजिए और माइनस में वो एक्स्ट्रा कर दीजिए -1। यहाँ c क्या है, -1 है, तो हो गया कितना, √6। बेस्ट, अगर और अच्छा ग्राफ चाहते हैं तो एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन निकाल लीजिए। तो y0 कर दीजिए, y0 करिए, y0 करेंगे तो आएगा x² -2x -1 = 0। तो x आएगा 2 ± 4 और 4 8 अपॉन 2, तो आएगा 1 ± √2 x। यानी यहाँ से पॉइंट हो गया 1 + √2 0 और हो गया 1 - √2 0, 2 पॉइंट हो गया। ये एक्स एक्सिस पर का हो गया। अगर वाई एक्सिस पर का करना है, वाई एक्सिस के लिए करना है अगर, तो जाके x0 कर दीजिए, x0। जो ही x0 करेंगे, x0 करिएगा तो क्या होगा, y² + 4y -1 = 0। दिस इज y = -4 16 20 √20 होगा, √20/2, दैट इज -2 ± √5। तो इसका पॉइंट कितना बना, 0 और -2 + √5 बना, और एक बना 0 और -2 -√5, हो गया। अब देखिए अब ग्राफ बनाएंगे। अगर जगह आपके पास कम है तो छोटा यूज कीजिए, लेंथ वो आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अभी सबसे पहले हम सेंटर रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, वो है 1 और -2। तो 1 -2 दैट इज, अगर हम 1 ही छोटा लिए, अभी देखिए हम यहाँ 1 ले रहे हैं, तो -2 कहाँ जाएगा, लगभग यही पॉइंट हो गया, कितना 1 और -2, ये सेंटर हो गया मेरा। अब रेडियस हमको कितना यूज करना है, √6 का, दैट इज 2 पॉइंट समथिंग। तो 2 पॉइंट समथिंग, इसका मतलब कि यहाँ से पार इधर अभी ऊपर जाएंगे तो यहाँ 2 पॉइंट समथिंग में यहाँ पार कर गया, नीचे में लगभग यहाँ आएगा, दाहिने साइड में लगभग 2 पॉइंट समथिंग है, तो 1 2 यहाँ लगभग मानिए, और इधर 1 यहाँ है तो 2 यहाँ लगभग। अब ग्राफ तो हम ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन अभी पता हमको कंफर्म नहीं है कि ग्राफ यहाँ से ऐसे पार करेगा कैसे, क्योंकि 2x में है और 2y में है, तो ऑटोमेटिक ऊपर से पार करेगा 2 बार। तो अभी देखिए हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। यही ग्राफ हो गया, जो भी सर्किल दिया हुआ है सामने उसका ग्राफ हो गया। आप कटिंग निकाल सकते हैं
अपने तरीके से कटिंग निकाल दी है, इंटरसेक्शन पॉइंट अब दिखा देना है, केवल ऐसे ग्राफ हो गया। 2x दिखाना है, एक यहाँ एक यहाँ, तो यहाँ वाला दिखाना है कौन सा होगा, तो ये होगा 1 + √2 0। कोऑर्डिनेट का इतना नॉलेज होना चाहिए कि 1 पॉइंट समथिंग है तो राइट साइड ही होगा, और 1 - √2 तो निगेटिव में है, तो 1 - √2 0, और y एक्सिस पर 2 है, एक है बड़ा निगेटिव वैल्यू 0 और -2 - √5, और एक है ये पॉइंट है 0 और -2 + √5। ये ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर दिए अभी। थोड़ा सा लगना भी चाहिए भाई सर्किल, ऐसे तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने में या एरिया निकालने में थोड़ा सा उधर उधर भी रहेगा, तो उससे कोई फर्क नहीं है। रफ आइडिया जस्ट करना है, अगर एग्जैक्ट करना है तो फिर ग्राफ पेपर पर करिए, तो यहाँ से आप ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे अभी एक और देखिए, x² + y² + 2x, ठीक है। हमको केवल इतना ही का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सेंटर पता चल गया कितना, सेंटर है इसका आधा, दैट इज -1, और y तो है नहीं तो 0, और रेडियस में √ओवर इसी का तो 1। अब देखिए ड्रॉ कर देंगे, इसमें तो ज़्यादा कुछ करने का भी जरूरत नहीं है। सेंटर पहले कितना है, -1 0, यही है सेंटर, और रेडियस भी संयोग से 1 है। रेडियस 1 इधर, 1 इधर, 1 इधर, 1 इधर, ये देखिए यही ग्राफ हो गया किसका, इसका ग्राफ हो गया। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालिएगा तो जरूर एक 0 पर कटिंग होगा, और एक है देखिए से लग रहा -2 0, 2 इंटरसेक्शन पॉइंट। अगर इंटरसेक्शन पॉइंट कहे कि x एक्सिस के साथ तो y 0 करिए, y 0 करिएगा तो x² + 2x है, तो x यहाँ से आएगा 0 और -2, और y तो पॉइंट बना कितना 0 0 और -2 0, जो हम लिख चुके हैं पहले ही। और y एक्सिस पर करना है तो x 0 कर दीजिए, x 0 करिएगा तो y का वैल्यू 0 आएगा, यानी 0 0 पर ही, तो 0 0 पर ही x एक्सिस और y एक्सिस दोनों का कटिंग है। तो यहाँ से ग्राफ निकाल लिए। अभी एक इसमें कोई में सब में यही करना है, एक लास्ट टाइप आप ग्राफ देख सकते हैं। जैसे कोई कहे कि हमको ये बताइए 2x² + 2y² -4x + 3y, थोड़ा सा अल्टर दे रहे हैं, और एक दे रहे हैं +1, ठीक है। तो सबसे पहले सर्किल एग्जैक्ट जिस फॉर्म में आप सेंटर हम सिखाया आपको, उसमें ये 2 नहीं होना चाहिए, तो इसलिए कॉमन लेके काट दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, दोनों बोथ साइड डिवाइड करिएगा तो आ जाएगा -2x + 3/2y, और ये रहा +½ = 0। अब यहाँ से आराम से सेंटर निकल जाएगा कितना, इसका आधा तो दैट इज 1, और माइनस तो प्लस, और इसका आधा तो 3/4, और प्लस तो माइनस। रेडियस में सिखाया है कि इसी का स्क्वायर करके सीधे जोड़ दीजिए, तो 1 का स्क्वायर + 9/16, और माइनस जो ये c है उसका हाफ हो गया, दैट इज 19/16 प्लस यहां से हो गया हाफ, तो हो गया √16 और 17, दैट इज √17/4, यही वैल्यू आ गया। अब सेंटर निकल गया, रेडियस निकल गया, इंटरसेक्शन पॉइंट x एक्सिस के साथ निकाल लेना होगा अगर ज़्यादा स्पेशल ग्राफ चाहते हैं तब, और y एक्सिस के साथ निकाल लेना होगा। अगर इतना से काम चल गया तो ठीक है, नहीं तो निकालेंगे फिर। ग्राफ रहता है, ग्राफ जिसमें पढ़िएगा उसमें रहेगा कि सर्किल और लाइन का जो कर्व दोनों है, और उससे जो बाउंडेड एरिया है वो बताइए, तो उस समय काम आ जाएगा आपको। पहले देखते हैं सिंपल, अगर चूंकि पॉइंट निकालने में ही टाइम लगता है, अगर हम को काम नहीं तो ये नहीं निकालेंगे, काम रहेगा तो निकालेंगे। पहले सेंटर जाइए, सेंटर है कितना 1 और
-3/4 है, तो 1 और -3/4, तो 1 अगर हम इतना मानते हैं लगभग, तो -3/4 दैट इज -0.7 के करीब ये पॉइंट मिला। यही हम लोग का सेंटर, और रेडियस जो आया है अभी √17, मतलब 4 पॉइंट समथिंग, 17 का मतलब 4 पॉइंट समथिंग आया, और √17 जो आया है वो 4 पॉइंट समथिंग है, 4 से डिवाइड कर दिए तो फिर आगे आपको 1 पॉइंट समथिंग। तो हमको रेडियस लेना है। देखिए अभी ये जो हम लिए हैं ये -0.7 के करीब है, तो 1 तो इससे पार कर जाएगा। अभी हमको जो रेडियस लेना है 1 से बड़ा, ये लेंथ है कितना, 1 है, ये लेंथ 1 है, तो 1 से बड़ा तो ऑटोमेटिक है कि इधर हल्का सा पार कर जाएंगे, 1.17 है, इधर भी 1 पॉइंट समथिंग, रेडियस इधर भी, ये तो 0.7 ही है, तो 1 पॉइंट समथिंग तो इधर आएगा, और ये पॉइंट नीचे भी इधर आएगा। अब ग्राफ जो लगता है हमको वो लग रहा है कि ऐसा होगा। अभी एग्जैक्ट इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि अगर एक्स एक्सिस पर का इंटरसेक्शन पॉइंट निकला तो ये बदलेगा, अगर निगेटिव में आया तो फिर ये नीचे से ड्रॉ, अभी हम जस्ट एक इमेजिन करके ड्रॉ कर दिए हैं कि यही ग्राफ होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है, इसलिए कि वो सबसे अच्छा होगा कि एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा। हम तो यूं ही खींच दिए। अभी ये पॉइंट कितना है, 1 और -3/4। जैसे मेरा ये सही है कि नहीं, कैसे डिसीजन होगा, एक्स का अगर 2 वैल्यू आया, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव, तभी ये सही होगा। एक्सेस पर निकाल लीजिए, कटिंग निकालिए, एक्सेस पर कटिंग निकालना है तो y वैल्यू 0 कर दीजिए, तो क्या आएगा, x² और 2x² ही करते हैं, ये y वैल्यू 0 हो गया, ये y वैल्यू 0 हो गया, -4x है +1 = 0। तो देखिए x निकाल लेते हैं यहाँ से, x आया 4 ± 16 - 8 दैट इज 8/4 दैट इज 2 यहाँ से काटिए तो 2 ± √2/2, यानी देखिए 2 + √2/2 एक पॉजिटिव वैल्यू है, और 2 - √2/2 यानी ये पॉइंट कितना हुआ, ये हो गया एक्स एक्सिस पर y वैल्यू 0 किए हैं तो ये x का निकला है, अभी नहीं ये x का निकला है, तो 2 वैल्यू, ये एक निगेटिव वैल्यू निकला है, 2 + √2 यूज किए, 2 + √2 तो पॉजिटिव ही होगा, और 2 - √2 भी पॉजिटिव ही होगा। देखिए अब उसके हिसाब से ये ग्राफ जो है फॉल्स हो रहा है, इसलिए कि इसके हिसाब से कहा जा रहा है कि जो पॉइंट आपको बना वो बना एक्स एक्सिस पर 2 + √2/2, 0 और बना 2 - √2/2, 0। सोचिए कि x दोनों ही पॉजिटिव है और जो मेरा ग्राफ है उसमें x निगेटिव आ गया, इसका मतलब कि ये ग्राफ रॉन्ग है। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर बेस्ट ग्राफ ड्रॉ करना है तो x एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट निकालिए और y एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा अलग अलग। जैसे x एक्सिस के साथ निकालना है तो y वैल्यू जो ही 0 की अभी, तो 0 की है, तो अभी देखिए यहाँ से दोनों पॉजिटिव आया, तो ये पॉइंट, ये जो ग्राफ अभी ड्रॉ किया हुआ है वो रॉन्ग हो गया, यानी ये जो कटिंग है वो यहाँ से आना चाहिए। तो ये तो पहले से पता है नहीं पता, और में ओरिजिन से नीचे, तो इसीलिए कहा जाता है कि एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लीजिए आराम से, वाई एक्सिस के साथ निकालिए, तो क्योंकि ये करिएगा तो उस समय ये रॉन्ग हो जाएगा ग्राफ। तो इसीलिए एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट हम निकाल लिए, वाई एक्सिस के साथ भी निकाल लीजिएगा तब भी और अच्छा रहेगा। वाई एक्सिस के लिए क्या करेंगे, x0, वाई एक्सिस पर x0 तो x0 कर दीजिए, इसमें x0 तो हो जाएगा 2y² और +3y और +1 = 0। तो यहाँ से y हो गया -3 + -9 -8 दैट इज हो गया -3 + 1 यानी -2/4 एक हो गया, और -4/4 दैट इज -½ और -1। देखिए यहाँ भी निगेटिव ही आ रहा है, दोनों y वैल्यू निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट कितना हुआ,
एक हो गया 0 और -½ और एक है 0 और -1। तो देखिए अभी हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं फिर से। ये क्लियर डिसीजन कर देता है कि आपको किधर से ले जाना है ग्राफ को। पहले तो सेंटर वही होगा, सेंटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेंटर है 1 और -3/4 लगभग। और रेडियस जो यहाँ से बढ़े हम लोग इधर और ये रेडियस इधर बढ़े, तो रेडियस बढ़े हैं लेकिन हमको जो एक्सिस पर इंटरसेक्शन पॉइंट है एक्स एक्सिस पर वो दोनों पॉजिटिव ही है, तो दोनों पॉजिटिव है तो 2 - √2 का वैल्यू 0.3 के करीब करीब होगा। तो 0.1 इतना लिए तो 0.3 यहीं से पार कर गया। और 2 + √2 कैसे डिसीजन करते हैं यहाँ से 2 - 1.414 होता है। देखिए अगर कोई नॉर्मल स्टूडेंट, हम नॉर्मल स्टूडेंट के लिए अगर हम रहते तो हम जाके अच्छा से ऐसे निकालते 1.414/2, फिर डिसीजन करते कि 2 में से 1.414 माइनस करते, फिर जो वैल्यू आता 0.5 समथिंग उसमें 2 से डिवाइड करते, तब डिसीजन करते। ऐसे अंदाज पे कर लिया जाता है, स्टूडेंट कर लेता है कि अच्छा 0 पॉइंट समथिंग है, 1 से पहले हो गया। और ये जो वैल्यू है अभी एक और प्लस वाला 2 + √2, तो 2 + √2 3 पॉइंट समथिंग में 2 से डिवाइड किया तो वो उसका वैल्यू एक अलग आएगा। 3 पॉइंट समथिंग में 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 करीब करीब। तो इसलिए 2 कटिंग हो गया, यहाँ से 2 कटिंग हो गया और एक इधर से, तो ग्राफ जो है ऐसे डिसीजन होगा। देखिए यहाँ से होते हुए ऐसा करते हुए सर्किल नहीं लग रहा है तो सर्किल, ये ओरिजिन भी नहीं जाएगा। देखिए यहाँ से ध्यान रखना, ये ओरिजिन से नहीं जाता है, ओरिजिन से जाएगा तो ग्राफ गड़बड़ हो जाएगा। ये ओरिजिन नहीं है, ये पॉइंट जो है वो दूसरा है। ये पॉइंट कितना है, ये पॉइंट है आपको 2 + √2/2, 0। ये पॉइंट अलग है, ये पॉइंट है 2 - √2/2, 0। ये पॉइंट अलग है, ये पॉइंट है 0 - 1 और ये है 0 - लग नहीं रहा इसलिए इसको ठीक कर रहे हैं। देखिए ये जो पॉइंट है वो है 0 लगना चाहिए, 0 - ½ ये अगर ये -1 इसको आप मान रहे हैं तो 0 - 1 लगना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा डाउन से ग्राफ खींचें। सीधे जाके ऐसे मिला दिए। ये पॉइंट है कितना 0 - ½ तब जाके, और ये सेंटर अभी निकला है कितना 1 - 3/4। इतना बड़ा ग्राफ नहीं रहता है, लेकिन हम चूंकि बता रहे हैं तो पूरा सब टाइप का बता दिए और उसके हिसाब से आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो देना ही होगा ये तो आप सर्किल का कोई भी ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ देखिए टाइप, ये लास्ट टाइप था और शुरू में जो सीखा है सबसे छोटा था, ये फर्स्ट टाइप था, बीच में सेकेंड सीखा है। तो कोई भी ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हैं। आज के लिए इसमें इतना ही। थैंक्स।